नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक आर्टिकल था कृष्ण कांत जी का, जो इन्होंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज रेलिवेंट है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था सोनिया माता की जय। अब ये क्यों बोला था, ये समझाऊंगा आपको मैं कि ऐसा क्यों बोला गया था और आज भी ये काम हो रहा है भारत में। क्यों? भारत इंडिया का नाम भारत है, ये हम सबको मालूम है और हम इसे अपनी माँ मानते हैं, इसलिए भारत माता की जय हम बोलते थे। लेकिन जब से सोनिया गांधी इस देश में आई है, भारत माता की जय हम बोल नहीं पाते हैं। ये तो मोदी जी आ गए, तो हमने बोलना शुरू कर दिया, वरना ये चीज़ बैन्ड थी। क्यों? अगर भारत माता की जय बोलते हैं, तो मुसलमान जो हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, उनके जो सेक्युलर सेंटिमेंट्स हैं, वो खतरे में आ जाते हैं। आपको मालूम है, जब कश्मीर का जो मुद्दा था, वहाँ पर भी भारत माता की जय आप बोल नहीं सकते थे, पूरे कश्मीर के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, जिसको हम सोनिया गांधी की सेकुलर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बोलते थे, वहां पे जो चीफ मिनिस्टर था वो भी मुसलमान होता था। वहां पर नेशनल एंथम भारत का आप चला नहीं सकते थे, पूरे जम्मू रीजन के अंदर भी, जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, और कश्मीर के अंदर तो भूल ही जाइए। क्यों? उससे जो मुसलमान है उनका सेकुलर सेंटिमेंट खतरे में आया था अकॉर्डिंग टू सोनिया गांधी। इसलिए भारत माता की जय, नेशनल एंथम, वंदे मातरम आप बोल नहीं सकते। और ये कांग्रेस पार्टी वही है जिन्होंने हमारा 47 में हमारे आजादी मिली है और एक नया इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बना दिया गया। उनको 55 करोड़ रुपीस दिए हमने उस वक्त, और पाकिस्तान ने किया क्या? वो कबीले भेजे, उसी पैसों से जिहादी क्रिएट करे और आधा कश्मीर ले गए। और जो हमारी सेकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल वाली, उन्होंने 2005 में इसी इस्लामिक कंट्री को दोबारा से $25 मिलियन दे दिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक आया था। उसके बाद दोबारा से $5 मिलियन और दिए गए। और इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने, जब हमारे भारत में भुज में अर्थक्वेक हुआ था, क्या पाकिस्तान ने एक भी रुपया दिया हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सेकुलर है पाकिस्तान वाले, हम जो हैं बेवकूफ हैं। हमने पैसे दे दिए क्योंकि सोनिया गांधी ने बोला पाकिस्तान को पैसे दे दो। इंडिया ने ये जैसे ही ये गिफ्ट दिया है जुलाई 11 2006 को पाकिस्तान को, इमीडिएटली उसके बाद पाकिस्तान से जिहादी आते हैं, मुंबई में अटैक करते हैं, हमारे 200 से ज्यादा भारतीय मारे जाते हैं, 700 से लेके 1000 लोग तो घायल हो जाते हैं। ये ऑफिशियल नंबर्स बता रहा हूं, एक्चुअल का किसी को पता ही नहीं है। और हमारे जो नपुंसक हमारा प्रधानमंत्री था, कौन? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के कहने के ऊपर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और यूएसए का जो प्रेसिडेंट था जॉर्ज बुश, उसने बोला मनमोहन सिंह तुसी रियल जेंटलमैन हो। और ये जॉर्ज बुश कौन है? ये जॉर्ज बुश वही है जब उसके कंट्री में अटैक किया गया 9/11 को, उसने वाट लगा दी पूरे अफगानिस्तान की एक बंदे को मारने के लिए, कि हमने अपनी सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है। तब तुम जेंटलमैन क्यों नहीं बने? मनमोहन सिंह को तो बोल दिया कि यू आर अ जेंटलमैन। और जब इनके आर्मी चीफ को पूछा गया कि भाई क्या आप जिन्होंने 9/11 किया था उनको माफ कर देंगे, तो इनका जनरल था नॉर्मन, उसने बोला था माफी तो भगवान देता है, हमारा काम यह है कि इन जिहादियों को भगवान से मिला दिया जाए, उसके बाद वो इनको माफ करेगा नहीं करेगा ये हम भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अगर भारत के ऊपर कभी भी इस्लामिक कंट्री से कोई भी अटैक होता है, तो हमें बोल दिया जाता है सेकुलर जो मुसलमान है वो नाराज हो जाएगा, इसलिए आप अटैक मत कीजिए। और हमारे जो सोनिया गांधी थी, वो तो आपको पता है पोल डांसर है, कहीं भी लेट सकती है, वहीं पे लेट जाती है इस्लामिक नाम सुनते ही। और इनफ इज इनफ तो हो गया, ये हिंदू कब बोलेगा? जबकि वेटिकन जो है, यानी कि क्रिश्चियंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा इन जिहादियों से। और दोस्तों, क्या हम अपना हिस्ट्री भूल गए? हिंदू अपने ही हिस्ट्री भूल गया है। पांडव भी गांधीवादी थे,
वो भी कहते थे कोई बात नहीं, हम तो छोटे से 5 गाँव दे दो, हम उसी में मान जाएँगे। लेकिन अंत में उन्हें भी समझ आ गया कि हमें कौरवों से लड़ाई करनी पड़ेगी। ये जो इस्लामिक सेकुलर हैं, ये भी कौरवों से कम नहीं है और हमें हमारी हिस्ट्री जानबूझकर हमें पढ़ाई नहीं जाती हमारे एजुकेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सेकुलर मुसलमान हैं हमारे कंट्री में, उन्हें बुरा लग जाएगा अगर हम गीता पढ़ लेंगे। अगर हमें अपने रामायण, महाभारत, वेदा के बारे में हमें पता लग जाएगा। तो ये जिहादी जो हैं, ये बुरा मान जाते हैं। अभी तो योगा के ऊपर भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये बड़ा गलत काम हो रहा है भारत में। और सोनिया गांधी, वो क्या बोलती है? बोस्ट करती है वो कि मैं सेकुलर हूँ। और भाई इतने सेकुलर थे जो मुंबई के ब्लास्ट हुए थे। आपको याद होगा तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर मोदी जी होते थे, वो महाराष्ट्र जाना चाहते थे और जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है उसने बोल दिया कि अगर तुमने आकर यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बोला, तुम्हें अंदर कर देंगे। लेकिन जब दिल्ली का जो शाही इमाम है या कोई भी मोमिन, कोई भी मदरसा छाप, कोई भी अगर बोलता था कि भई हमने हिंदुओं के ऊपर 800 साल राज किया है और आगे भी जाकर हम ही करेंगे, इनके गले काटेंगे। तो सोनिया गांधी ने बोल दिया, कोई भी इस इमाम के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकुलर मुसलमान बुरा मान जाएगा। और आपको याद है कि जिहादी जो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट है जिसको सिमी बोलते हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे तब यूपी के, यही मोमिन सरकार के टाइम पर, वो सारा कुछ उन्होंने अलाउ कर दिया था उनको कि आप जो करना चाहते हैं कीजिए। और सिमी जो था ये स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, इन्होंने पैम्फलेट बांटे थे कि हिंदुओं के गले काटेंगे हम लोग। और जो वहां पे जो यूपी के गवर्नमेंट के मंत्री थे वो बोलते थे कि हम यूपी को मुस्लिम प्रदेश बनाएंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे। लेकिन जो फतवे हैं रोज निकलते हैं वंदे मातरम गाने के ऊपर, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते उनके खिलाफ। क्यों? सोनिया माता को बुरा लग जाता है क्योंकि वो सेकुलर पार्टी है, खुद भी सेकुलर है वो। भाई यहाँ पर ये हालत है कि केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, कश्मीर हो, यूपी हो, रोज हजारों केसेस आते हैं, लड़कियां लोगों को उठा के ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, धोखा देके बोलेंगे कि हम हिंदू हैं। बाद में लड़की को पता लगता है ये तो मोमिन था और उसके बाद उसे मारा जाता है जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाती। लेकिन हम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेकुलर मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। फिर जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब एक रिपोर्ट बनी कि यूपी के अंदर मदरसा मशरूम की तरह फैलते जा रहे हैं, ये जिहादीपन सिखाते हैं। सोनिया गांधी को बोला गया कि भाई इसको रोका जाए। सोनिया गांधी का जवाब था, कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकुलर मुसलमान है उसे बुरा लग जाएगा अगर हमने उनके जिहाद के अड्डों को रोका, जिसके अंदर हथियार इकट्ठे करके रखे गए हैं। मस्जिदों में हथियार उन्होंने इकट्ठे करके रखे हैं, बॉम्ब बना-बनाकर पूरा असला, जैसे कि युद्ध में जाना हो, वैसे रखा हुआ है। लेकिन सोनिया ने बोल दिया, सेकुलर मुसलमान बुरा मान जाएंगे। ये जो बंदूकें हैं ये हिंदुओं के कत्ल करने के लिए नहीं इकट्ठी की हैं, मना कर दिया। यही हाल नेहरू का भी था। 62 के अंदर आपको मालूम है, चाइना आया, घुसा, हमारी जमीन ले गया और नेहरू ने कुछ भी नहीं किया। मनमोहन सिंह का भी यही हाल था, रिमोट कंट्रोल की सरकार थी। सोनिया ने बोल दिया कि ये जिहादी जो आए हैं 2006 में मुंबई में अटैक किया है, कुछ नहीं करोगे। क्यों? आम आदमी मरे हैं। और सोनिया गांधी सिर्फ जितने भी अपने मंत्री थे उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। किनके हाथों में? ये इस्लामिक कॉकरोचों के हाथ में। और कुछ नहीं बोला, हिंदुओं को बोल दिया कि भैया तुम्हारे अगर थोड़े से मंदिर-मुंदिर तोड़ दिए, कुछ लोगों को मार दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे, तो सेकुलर मुसलमान बुरा मान जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बार-बार कि सोनिया माता की जय तो बोल सकते हो भारत में, कांग्रेस के राज में, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। और ये बांग्लादेशी 1950 से हमारे देश में घुसते जा रहे हैं।
आज ये कॉकरोचों की तरह 4-5 करोड़ हमारे भारत में आ चुके हैं। मोदी जी भी कुछ नहीं कर पा रहे उसके अंदर, क्योंकि असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, पूरा भर दिया है। कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई हो गए हैं वहाँ पर, और वहाँ से आई भी हैं मिलियंस में, हर साल आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, ना पिछली गवर्नमेंट ना अब, ये सोचकर क्या कि ये बुरा मान जाएँगे, सेकुलर। और भाई 47 में हमने इन जिहादियों को इनकी जगह दे दी थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। उसके बाद भी ये हमारी कंट्री में आकर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। कभी यूपी को इन्होंने बनाना है क्या? मुस्लिम प्रदेश। कभी इन्होंने कश्मीर ले जाना है, कभी बांग्लादेश को ले जाना है, कभी इन्होंने बंगाल को ले जाना है, अभी केरला को अलग करना है। बाकी सारी कंट्री इनको चाहिए, अपनी कंट्री अलग से लेके जाने के बाद भी। और हिंदू कुछ भी बोल नहीं सकता, बेशक हमारा मंदिर टूटे, कुछ भी हो। क्यों? इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये सेकुलर मुसलमान हैं। और राहुल गांधी ने तो रिसेंटली बोल भी दिया था कि देयर इज़ नथिंग नॉन सेकुलर अबाउट किसके? जो मुस्लिम लीग है, वो तो सेकुलर पार्टी है। और हमें बोला जाता है कि हम जिहादी हैं, हम उग्रवादी हैं, हम दंगे करवाते हैं। और आपको याद होगा जब मुंबई में अटैक हुआ था, सोनिया गांधी ने बेशर्मी से 17 वेबसाइट्स को बैन कर दिया था कि ये मुसलमानों को बुरा लग जाएगा, ये वो वाली साइट्स हैं। अटैक हमारे ऊपर पाकिस्तान वाले ने किया है, और सोनिया गांधी ने 17 साइट्स वो वाली बैन करवा दी जहां पर इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ बोला जाता था कि ये जिहादी कैसे अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। जो जिहाद को प्रमोट करने वाली वेबसाइट्स हैं, उन्हें बैन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सेकुलर मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। मैं आपको ऐसे कितने किस्से और हैं जो मैं बता सकता हूं, जो सोनिया गांधी ने अपने टाइम पर कही, अभी भी कर रहे हैं। पहले सोनिया थी, अभी राहुल शुरू हो गया। एंटी कन्वर्जन बिल लेके आने की कोशिश की गई कि जो ये कन्वर्ट करते रहते हैं हिंदुओं को, कभी क्रिश्चियंस में, कभी मुसलमान में, इसको रोका जाए। लेकिन हमेशा कांग्रेस की, यही सोनिया और राहुल, ये दोनों इसके खिलाफ हमेशा से खड़े रहते हैं। खुद क्रिश्चियन सोनिया भी और राहुल भी। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये कहते हैं कि हिंदू अगर कन्वर्ट हो रहा है तो फ़र्क क्या पड़ता है? फ्रीडम ऑफ राइट है। वो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करने दीजिए। और अगर हम इसको रोकेंगे तो जो क्रिश्चियन और मुसलमान हैं, जो सेकुलर हैं, उनके सेंटिमेंट्स टच हो जाते हैं, वो बुरा मान जाएँगे। क्रिश्चियंस को तिरुपति मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, मुसलमान है, वो सारे मंदिरों के आस-पास की सारी प्रॉपर्टीज़ को खरीद कर वहाँ पर इवन जो जॉब्स भी होती हैं, वो भी सारी इनको दी जाती हैं, हिंदुओं को नहीं दी जाती। आपको पता भी नहीं होगा इस चीज़ों का कि सारे मंदिर देख लीजिए, उसके आस-पास प्रॉपर्टियाँ या क्रिश्चियंस की होंगी या मुसलमानों की होंगी, हिंदुओं की नहीं होती हैं। और उन्हें पैसे बनाने दिया जाता है, क्यों? अगर उनको रोकेंगे तो सेकुलर मुसलमान और क्रिश्चियंस वो बुरा मान जाएँगे। दोस्तों, ये भारत है। हम हमेशा ही विक्टिम रहे 1000 साल से, और हमारे जो घर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत बड़ी प्राइस पे की है। ये सेकुलर ये लोग ये बुरा ना मान जाएँ, इस चक्कर में। मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई है इसके ऊपर, लेकिन आप जिसको बोलते हैं कि हिंदू जो है, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे साथ कितना बड़ा खेल कर दिया। ये भारत है, और हम भारत में हिंदू भारत माता की जय बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि इन सेकुलर जो जमातें हैं, मुसलमान, क्रिश्चियंस, इनको बुरा लग जाता है। हाँ, लेकिन इस देश में सोनिया माता की जय आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो भारत माता है, वो हिंदू वर्ड है, लेकिन सोनिया माता जो है, वो सेकुलर वर्ड है। यानी कि इस देश में अगर आपको सेकुलर बनना है, तो आपको सोनिया माता की जय ही बोलना पड़ेगा। वंदे मातरम या भारत माता की जय आप नहीं बोल सकते। और ये आगे जाकर यही होने वाला है हमारे साथ। जो पहले से होता रहा, ये तो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद आप फिर भी बोल सकते हैं भारत माता की जय और जय श्री राम। अभी तो इन्होंने जय श्री राम को भी बोल दिया है, ये कम्युनल है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाहू अकबर बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेकुलर है। इसलिए अभी भी संभल जाइए हिंदुओं, क्योंकि आगे जाकर आपको वही बोलना पड़ेगा, बंदर की टोपी
और बकरी वाली दाढ़ी और बुर्के आपको डालने पड़ेंगे। और जैसे ही पता लगेगा कि हिंदू है, हलाला करती फिरेंगी लड़कियाँ। मर्ज़ी आपकी है। आपकी आँखें खोलने के लिए जो मैं कर सकता था और ये जो आर्टिकल्स हैं, मुझे भेजते हैं काक जी। ही इज़ कृष्ण काक जी। ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन। थैंक यू सर सो मच कि आप मुझे भी जगा रहे हैं और मैं भी आगे ये काम करता रहूँगा। लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि सोनिया माता की जय इस देश में ना कभी हुआ, ना कभी आगे जाके होगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.